नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। इन दिनों चीन की जो चाल है या कहें कि चीन की जो हरकतें काफी बढ़ गई हैं भारत के पूर्वी हिस्से में, खासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अगर चीन की चाल है तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है और बहुत बारीक नजर रखी हुई है। हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी, क्योंकि तारिक रहमान जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उन्होंने दौरा किया था चीन का और दोनों ही देशों के बीच कई सारे समझौते हुए हैं, जिसमें तीस्ता को लेकर भी समझौता हुआ है, जो भारत के उत्तरी हिस्से में पड़ता है, ठीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। और दूसरा एक जो चर्चा शुरू हुई दोनों देशों के बीच, वो है मोंगोला पोर्ट को लेकर। अब मोंगोला पोर्ट जो है, ये इकोनॉमिक जोन दरअसल 2015 में भारत के साथ तैयार करने को, डेवलप करने को लेकर तैयार हुआ था। शेख हसीना उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन अब तय हुआ है कि ये चीन की ओर से तैयार किया जाएगा, चीन इसको डेवलप करेगा, विकास करेगा। और तीसरा बहुत अहम कॉरिडोर जिसको लेकर चर्चा शुरू हुई है, वो है चीन बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर। ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये जो कॉरिडोर क्यों है? ये चीन बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक प्रस्तावित आर्थिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, जिसके जरिए चीन के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा और चीन जो रोड तैयार करेगा, कनेक्टिविटी तैयार करेगा, वो बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ेगा। इसका उद्देश्य है सड़क, रेल, बंदरगाह, व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना, ये चीन का कहना है। और इसका लक्ष्य चीन के यूनान प्रांत को बंगाल की खाड़ी से जोड़ना है। ये है अहम मकसद। देखिए, एक तो है कि पाकिस्तान के साथ जो सीपैक समझौता हुआ चीन का, उसके जरिए चीन ने गिलगिट बल्टिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से जाते हुए सीधा ग्वादर पोर्ट तक सड़क बनाने की योजना शुरू की, जो अभी भी काम चल रहा है, जिसपे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और ग्वादर पोर्ट एक तरह से चीन ने ही ले लिया है, चीन का यहाँ पर दबदबा है, जिसको लेकर लगातार विरोध भी किया जाता है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, इसको लेकर लगातार अपने आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ भी लगातार बोल रहे हैं। अब अरब सागर के लिए चीन ने सी पैक के जरिए डायरेक्ट अपना रूट तैयार कर लिया है। कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है अब बंगाल की खाड़ी की ओर, और उसी के लिए बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ मिलकर ये कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। और यूनान प्रांत के साथ बंगाल की खाड़ी को जोड़ने के लिए लगातार चीन की कोशिश रही है। हालांकि जब तक शेख हसीना रही, तब तक भारत ने इसको नहीं होने दिया था। भारत ने अपने हितों को लेकर लगातार इसको लेकर बांग्लादेश से बात की थी, लेकिन जैसे कि वहां पर सरकार बदली है। हालांकि तारिक रहमान या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कहती है कि वो किसी भी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ना ही चीन के खिलाफ, ना ही भारत के खिलाफ, लेकिन वो जो भी करेंगे अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब जरा ये देखते हैं कि चीन की ओर से क्या कहा गया। चीन ने कहा है कि ये पहल क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पारस्परिक लाभ के लिए किया जा रहा है, यानी कि ये डेवलपमेंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, और किसी तीसरे देश के विरुद्ध में नहीं। बांग्लादेश की ओर से कहा गया है कि सीबीएम कॉरिडोर पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, ये केवल प्रारंभिक चर्चा है और कोई नया रणनीतिक गठबंधन नहीं बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश की ओर से स्टेटमेंट आया है। अब दोनों ही देशों की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, चाहे वो बांग्लादेश हो या चीन हो, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि भारत और चीन की अगर बात की जाए, देखिए 2020 में गलवान में जो हुआ, उसके बाद जो लंबा स्टैंड ऑफ चला, आखिरकार भारत ने और चीन ने मिलकर उन सभी जो भी मतभेद के जितने भी पहलू थे, उनको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की, और पहले से बहुत बेहतर दोनों देशों के बीच रिश्ते हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैठक में शामिल होने के लिए चीन भी गए थे, जहां उनकी मुलाकात भी हुई थी शी जिनपिंग से। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, बहुत धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। और जो मुद्दे हैं, खासतौर पर जो सरहद का मुद्दा है या बॉर्डर का मुद्दा है, उसको भी हल करने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप आंखें मूंद कर बैठ जाएं, क्योंकि यही दुनिया की कूटनीति है, यही डिप्लोमेसी कहती है, जहां आप हर एक पड़ोसी मुल्क के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको सामान्य रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रक्षा और अपनी जो सामरिक रक्षा है या सामरिक आपकी जो स्थिति है, आपकी जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस, आपकी जो भी कह सकते हैं कि आपकी जो रणनीति होती है, उसको आप साथ रखते हैं, उसको आप सादे रखते हैं। 2020 के बाद से
जिस तरह से भारत और चीन के बीच एक टकराव पैदा हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, उसको काफ़ी हद तक कम कर लिया गया है और बातचीत के जरिए इसको सुलझाने की पूरी कोशिश की गई थी। पहले गलवान आया, फिर कोविड आया, उसके बाद एक लंबा वक्त चला जब दोनों देशों के बीच जो रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे, यहाँ तक कि डायरेक्ट फ्लाइट्स तक बंद कर दी गई थी। लेकिन जब एससीओ की मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे चीन में, उनकी मुलाकात हुई शी जिनपिंग के साथ और इस दौरान दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसको सामान्य करने की ओर कदम उठाया गया। और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि रिश्ते थोड़े थोड़े सामान्य होते जा रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी लगातार बेहतर होते ही जा रहे हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आंख मूंद कर बैठ जाएं, क्योंकि यही डिप्लोमेसी कहती है, कूटनीति यही कहती है। और दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में ये हर कोई देश करता है, हर किसी के साथ अपने संबंध को रखता है, लेकिन अपने कभी भी हितों की अनदेखी नहीं करता और खास तौर पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी को हमेशा बरकरार रखना पड़ता है। आपकी जो सामरिक शक्ति है उस पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि उस पर कोई सेंधमारी ना कर दे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीन के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, व्यापारिक कर रहे हैं, तो कड़ा रुख भी अपनाते हैं और साथ ही साथ ये भी नजर रखते हैं कि आपके आसपास हो क्या रहा है और भारत इसको लेकर क्या कर रहा है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। अब ये मैप आप देखिए, इस मैप के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार इस वक्त चीन कर क्या रहा है। चीन की कोशिश क्या है? चीन ने सबसे पहले कोशिश की कि उसने गिलगिट बल्टिस्तान के रास्ते यहां आते हुए यहाँ इस जगह पे ग्वादर तक उसने अपना एक रास्ता तैयार किया, यानी कि अरबियन सी से यानी अरब सागर से सीधा उसका सामान सड़क के जरिए चीन में दाखिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीओके पड़ता है, गिलगिट बल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, और भारत ने हमेशा सीपैक का विरोध किया है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया है। और भारत अच्छी तरह समझता है कि कहीं ना कहीं चीन की कोशिश है कि वो अरब सागर के डायरेक्ट अपना एक रूट बना ले और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसे कहा है ना स्टिंग ऑफ पल्स। अब दूसरा रास्ता जो बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहा है वो कर रहा है यहां से, ये बर्मा होते हुए सीधा यहां पर चिटागोंग के पास, और साथ ही यह बंगाल की खाड़ी इधर आ गया, और एक जो रास्ता यहां से आएगा जो सीधा यहां पर राखिन से आकर यहां पर क्योफ्यू करके एक बंदर का डीप सी पोर्ट म्यांमार में तैयार कर रहा है तो चीन। तो ये हो गया इसका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो एक भारत के वेस्ट में और ईस्ट में दो कॉरिडोर यहां पर चीन की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस जगह की, जहां बांग्लादेश, म्यांमार और चीन शामिल है, और उसकी कोशिश है कि वो सीधा बंगाल की खाड़ी में भी ठीक ग्वादर की तरह सीपैक के जरिए अपना सीधा डायरेक्ट यहाँ पर अपना एक रास्ता, एक रूट तैयार कर लें। अब ये दोनों ही, एक तो हम पहले से पाकिस्तान के साथ जो बन रहा है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बन चुका है। जो बांग्लादेश के साथ बनाने की कोशिश हो रही है उसको 2015 के बाद से लगातार कोशिश की गई कि उसको ना होने दिया जाए, जिसमें शेख हसीना ने भारत के जो भी मुद्दे थे उसको समझा और उन्होंने भारत के साथ डेवलपमेंट को लेकर आगे बात की और इस कॉरिडोर को लेकर उन्होंने हामी नहीं भरी। लेकिन अब सरकार बदली है तो सरकार, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, अब इस पर विचार करने की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो भारत अब क्या कर सकता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पाकिस्तान को अगर आपको मात देना है, पाकिस्तान में जो हालात बनाए गए हैं चीन के जरिए, ग्वादर पोर्ट के जरिए, सीपैक के जरिए, उसको आप किस तरह से अब भारत अपने वेस्टर्न फ्रंट पे काम कर सकता है। तो सेना का आधुनिकीकरण करना, नौसेना और साथ ही निगरानी क्षमता को बढ़ाना होगा अरेबियन सी में। जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ आप रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं चीन को काउंटर करने के लिए। उसी तरह से हिंद महासागर में नौसेना का विस्तार और साथ ही जो आइलैंड नेशंस हैं अलग अलग, उनके साथ आपके अच्छे संबंध करने पड़ेंगे ताकि उनके आप पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकें और साथ ही अपने जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी आपको आपकी सामरिक जो मौजूदगी है उसको बढ़ानी होगी, डिफेंस को वहाँ पर मजबूत करना होगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं ताकि वो चीन की तरफ ना मुड़े, क्योंकि बांग्लादेश कई चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर करता है, जैसे कि व्यापार है, बिजली है, तेल है, तमाम इन चीज़ों के लिए जल संपर्क है, पोर्ट्स का भी है। तो ये इसके लिए हमेशा भारत पे निर्भर रहता है बांग्लादेश। तो भारत उसको बिजली भी दे रहा है, तेल भी दिया जा रहा है ताकि उसका जो झुकाव है वो चीन पर पूरी तरह से ना चले जाए, पूरी तरह से चीन के ऊपर ना आश्रित हो जाए। उसी तरह से स्टेट ऑफ मलाका एक बहुत अहम जगह है जहां पर भारत अपनी स्ट्रैटेजिक
लोकेशन के फायदे उठा सकता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंद महासागर और साथ ही मलाक्का स्ट्रेट, ये किस तरह से भारत के लिए बहुत अहम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं चीन को टैकल करने के लिए, वो भी आप समझाते हैं। अब बात आती है प्रधानमंत्री मोदी की। अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में कुछ दौरे किए हैं, वो दौरे बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें सबसे अहम है, प्रधानमंत्री आपको याद होगा, यहाँ पर सेशल्स है। इस जगह एक छोटा सा आइलैंड है सेशल्स, करीब 1,30,000 से ज़्यादा ही इसकी आबादी होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी भी नहीं है। तो छोटा सा अगर ये देश है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहाँ पर गए तो भारत की ओर से उन्हें एक पेट्रोलिंग बोट दिया गया था। इससे पहले जब प्रधानमंत्री गए थे उस दौरान उन्होंने, यानी कि करीब 10 साल पहले जब गए थे 2015 के आसपास, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को एक डॉनियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था भारत की ओर से। तो कुल मिलाकर जो सेशल्स है ये एक आइलैंड नेशन है, लेकिन इसकी जो सीमा है जहाँ पर ये मौजूद है, इससे एक अरेबियन सी और साथ ही इंडियन ओशन का ये पूरा इलाका आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अहम ये रूट है। जो शिप्स यहाँ पर आती हैं ओमान से या फिर गल्फ से, वो यहीं से गुजरती हैं। साथ ही गल्फ ऑफ एडन से भी जो आती हैं, यानी लाल सागर से जो आती है, वो भी यहाँ से गुजरती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सेशल्स के आसपास का जो इलाका है ये हिंद महासागर पर नज़र रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सेशल्स के साथ भारत ने अपने रिश्तों को धीरे धीरे मजबूत किया है। हालांकि जैसे वहाँ पर सरकार बदली थी तो उस दौरान भारत और सेशल्स के रिश्तों में थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि एक दूरी आ गई थी, और चीन के साथ ज़्यादा करीब चले गए थे सेशल्स की जो उस वक्त की मौजूदा सरकार है, क्योंकि अब वहाँ पर सरकार बदली है और मौजूदा सरकार भारत के साथ, रशिया के साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश में लगे। हालांकि चीन के साथ भी उन्होंने रिश्ते रखे हैं, लेकिन भारत को नाराज नहीं करना चाह रहा। और भारत के साथ आप समझ सकते हैं इतने अच्छे रिश्ते हैं कि प्रधानमंत्री जब सेशल्स गए तो उनको सेशल्स का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है दिया गया था। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के संसद को संबोधित किया था और उनके नेशनल डे में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारत कहें या फिर प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत कारगर साबित हो रही है सेशल्स में। और उसी तरह से यहाँ पर मॉरिशस इस इलाके पर था, मॉरिशस यहाँ पर है। मालदीव्स आपको याद हो कि भारत को बाहर निकालने के लिए पूरी की पूरी यहाँ मुहिम चलाई गई। हालांकि वहाँ पर भी जब सरकार बदली तो एक बार फिर से वहाँ पर भी बैलेंस किया जा रहा है कि किस तरह से भारत और चीन के साथ, दोनों के साथ मिलकर चला जा सके। तो यहाँ पर स्थिति जो है मालदीव्स में अब बेहतर है, और साथ ही साथ मॉरिशस के साथ भारत के बहुत क्लोज रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सामरिक भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 ऐसी जगह हैं, यहाँ पर सेशल्स हो गया, यहाँ पर मॉरिशस हो गया, यहाँ पर मालदीव्स हो गया, जहाँ पर भारत ने, या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इन देशों में चीन के प्रभाव को कम किया है और भारत के हितों को वहाँ पर ऐसे रखा है कि जिसके जरिए भारत चीन के ऊपर नजर रख सकता है और जो हिंद महासागर, इंडियन ओशन पे अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही लक्षद्वीप की अगर बात की जाए, लक्षद्वीप यहाँ पर जो छोटे छोटे भारत के आइलैंड्स हैं इस इलाके में, यहाँ पर भारत अब एक बड़ा नेवल बेस बनाने जा रहा है। नेवल बेस भी होगा और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और उसका इस्तेमाल फाइटर्स के लिए किया जाएगा और साथ ही साथ नेवी के लिए भी किया जाएगा, ताकि इस इलाके में जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर भारत अपना वर्चस्व कायम रख सके और चीन के वर्चस्व को कम कर सके। क्योंकि ये हम्बनटोटा यानी श्रीलंका में जो पोर्ट बनाया गया चीन की मदद से, वहाँ पर लगातार चीन के जो जहाज हैं, चाहे वो रिसर्च वेसल्स हो या फिर उनके जो नेवी के वेसल्स हैं, यानी कि शिप हैं, युद्धपोत हैं, वो यहाँ हमेशा डेरा डाले रहते हैं। इस वजह से भारत अपने वेस्टर्न इस पूरे फ्रंट को और इंडियन ओशन और अरेबियन सी के इलाके को मजबूत कर रहा है। अब बात आती है ईस्ट की, तो ईस्ट की ओर भारत क्या कर रहा है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुछ अहम दौरे पर गए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इंडोनेशिया के दौरे पर है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को फिर न्यूजीलैंड जाना है। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ठीक इससे पहले जापान की जो प्रधानमंत्री हैं भारत आई थी। तो आप समझिए कि किस तरह से भारत ईस्ट की ओर अपने दबदबा को बोलिए या फिर अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है चीन को चेक करने के लिए, चीन को रोकने के लिए। अब प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए हैं, तो इंडोनेशिया के साथ भारत के जो समझौते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक समझौता हुआ है जिसके बारे में घोषणा की गई। इंडोनेशिया और भारत मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करेंगे। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि
बे ऑफ बंगाल ये हिस्सा पूरा, और इंडोनेशिया के लिए भी ये पूरा इंडियन ओशन का इतना हिस्सा, और साथ ही इंडोनेशिया के लिए देखिए ये साउथ चाइना सी के लगभग आसपास का ये पूरा हिस्सा ये इंडोनेशिया के पास है। तो इस इलाके में दोनों देश मिलकर काम करेंगे, और यानी कि दोनों की नेवी एक साथ काम करेगी। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, यहाँ पर जो मलाका स्टेट है, स्टेट ऑफ मलाका है, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जिस तरह से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डेरा डालकर हिला दिया था अमेरिका को, कि अमेरिका को यहां पर ब्लॉकेड करना पड़ा था, वैसी ही स्थिति स्टेट ऑफ मलाको को किया जा सकता है, क्योंकि यहां से जितने भी जहाज आते हैं, खासतौर पे चीन के जितने भी जहाज आते हैं तेल लेकर, वो इसी मलाका, स्टेट ऑफ मलाका से ही होकर आगे गुजरते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और रास्ता है, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ता है। यहाँ से स्टेट ऑफ मलाका का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेट ऑफ मलाका में मलेशिया और इंडोनेशिया का दबदबा है, और साथ ही सिंगापुर का भी पड़ता है। ये 3 देश हैं। तो भारत सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ अपने डिफेंस जो कॉपरेशन उसको लगातार बढ़ाते जा रहा है। और साथ ही भारत ने निकोबार, इस जगह पे निकोबार है, निकोबार में एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करा है। करीब 91,000 करोड़, 91,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जहां पर एक कंटेनर टर्मिनल बनेगा इंटरनेशनल लेवल का। साथ ही साथ वहां पर एक डुअल यूज एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स के लिए और कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी किया जाएगा। एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बन रहा है, एक टाउनशिप तैयार किया जा रहा है। उसका मकसद क्या? उसका मकसद है कि भारत अपने सबसे दक्षिणी छोर पर अपने किले को मजबूत कर रहा है। एक ऐसा किला बना रहा है जहां से यहाँ से गुजरने वाले तमाम जहाजों, खासतौर पे चीन के ऊपर नजर रखी जा सके। अगर चीन यहाँ पर कोई पैंतरेबाजी करता है तो उसको यहाँ पर आप रोक दें, स्टेट ऑफ मलाका के पास इसको चोक कर दें। भारत अगर अपने जहाज यहाँ लगा दे तो यहाँ आ जाना जाना बंद हो जाएगा, जैसे अमेरिका ने किया था या फिर जैसे ईरान ने किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये भारत ने एक बड़ा काम कर रहा है। उसके साथ ही भारत इंडोनेशिया के साथ जो डीलिंग हो रही है, इसमें ब्राह्मोस मिसाइल को लेकर भी बात हो रही है। हाल ही में भारत की ओर से, हमारी सेना की ओर से बताया गया था कि शांग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में रखा गया था, कि किस तरह से भारत बहुत ही जल्द वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ ब्राह्मोस मिसाइल डील को मंजूरी लगभग दे चुका है, उस पर साइन होना बाकी है। तो हो सकता है बहुत जल्द इसको लेकर खबर भी आ जाएगी कि भारत ब्राह्मोस मिसाइल इन दोनों देशों को देगा। और इसका मकसद क्या है? चीन के ऊपर दबाव बनाना, क्योंकि ये दोनों जो देश हैं, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये चीन से बड़ा परेशान है, क्योंकि चीन ने जो यहाँ पर साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना के रखा है, इन देशों को कुछ समझता ही नहीं। तो ऐसे में ये भारत के साथ आ रहे हैं और भारत के ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं कि उनको ऐसे हथियार मिले जिससे वो चीन का मुकाबला कर सकें। तो ये भारत ने यहाँ पर इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ अपने सामरिक रिश्ते, डिफेंस जो टाइप्स है, उसको मजबूत कर लिया। दूसरा, यहाँ पर फिलीपींस को भारत दे चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल दे चुका है फिलीपींस को। और फिलीपींस को देने का मतलब है कि जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन और जो पैसिफिक रीजन, इस इलाके में चीन का जो दबदबा बनाने की कोशिश हो रही है, उसको काफ़ी हद तक फिलीपींस जो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो चीन के वर्चस्व को आगे ना आने दे या बढ़ने ना दे, उसमें काफ़ी मदद मिली। और जब से ब्राह्मोस गया है, फिलीपींस की जो स्थिति है बहुत मजबूत हो गई। उसी तरह से वियतनाम के पास जब जाएगा, इंडोनेशिया के पास जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भारत का जो एक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस एरिया, भारत का जो प्रभाव क्षेत्र है और बढ़ जाएगा। अब बात आती है, ये तो साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ भारत ने कर लिया करार। इसके बाद आता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और साथ में यूएस, ये बनाते हैं क्वाड। ये क्वाड जो देश हैं, ये भी साथ में काम कर रहे हैं, ताकि ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके से लेके पूरा इस इलाके में, ये जो हमने दिखाया, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर चीन का जो वर्चस्व या दबदबा है, उसको किसी भी लिहाज से बढ़ने ना दे। जापान के साथ भारत ने पहली बार डिफेंस कॉपरेशन या डिफेंस के क्षेत्र में को प्रोडक्शन की बात कही है। दोनों मिलकर अब काम करेंगे। तो आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। पहले से ही क्वाड के जरिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो दोनों की सेना है लगातार साथ में काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जब इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत के जो रणनीतिक जो साझेदारी है, वो लगातार बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के
जो नेवी है या फिर उनकी एयरफोर्स है, और हमारी एयरफोर्स और नेवी लगातार साथ में एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह से न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं, न्यूजीलैंड के साथ भारत के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो न्यूजीलैंड के साथ भी कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा एक खाका तैयार हो रहा है। अब देखिए पैसिफिक रीजन मिलकर ये जो पूरा है, इसमें भारत, अमेरिका, जापान, साथ में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये तमाम वो देश हैं जो चीन का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक और टेक है इसमें, और वो है फ्रांस। फ्रांस की जो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पापुआ न्यू गिनी और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर जो भी फ्रांस के आइलैंड्स हैं, उनके पोर्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो इस तरह की भी डील्स हो चुकी हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जो ये दौरे हो रहे हैं लगातार, सेशल्स का हुआ, उसके बाद जो ये दौरे हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ इससे भारत, देखिए एक तो होता है कि दोनों देशों के बीच, इंडोनेशिया के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, तमाम देशों के साथ आपकी एक द्विपक्षीय वार्ता होती है, लेकिन साथ ही एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, परिदृश्य में देखा जाए, तो भारत की कोशिश ये है कि चीन अगर कभी भी कोई भी गुस्ताखी करता है, कोई गलत कदम उठाता है या भारत की ओर कोई भी गलत हरकत करता है, उसका जवाब देने के लिए ये पूरी तैयारियां हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो नजर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की चीन के हर एक चाल पर है। आपकी राय क्या है इस बारे में? जरूर हमें कमेंट में लिखें।